राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कुछ मांगते हैं भगवान से और उसके लिए कुछ तप पूजा आदि भी करते हैं, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो क्या उस भाव को छोड़ देना चाहिए, उसके लिए फिर प्रयासरत रहना? नहीं, उतनी सीमा तक करो, तुम्हारी मांग के अनुसार तप होना चाहिए। जैसे मांग है आपकी, मेरा ये कार्य हो जाए, तो उसकी तुलना में आपका तप होना चाहिए, तब कामना पूर्ण होगी। पहले तो कामना पूर्ण होने के पहले तो आपका तप आपके पाप को नष्ट करेगा, फिर आपका और तप हो तब आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि कामना पूर्ण होने में सुख होता है और सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म होता है। तो जब हम साधना करते तो पहले पाप कर्म नष्ट होता है, इसलिए आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। और जो ही पापों को नष्ट कर पाएगा, तभी एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो इनको पता चला माता गायत्री की आराधना से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 24 लाख मंत्र गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया कि माता गायत्री प्रसन्न हो और हमें धन दे, जिससे हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कुछ नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 23 पुरस्चरण 24 लाख मंत्र के किए। माता पिता पधार चुके थे, ऊब करके सन्यास ले लिया। ना गायत्री मां दिखाई दी और ना कोई लाभ दिखाई दिया। जे ही सन्यास लिया तो महान तेजो कांति आद्या शक्ति श्री गायत्री माता प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि। उनका आप सन्यासी हो गए तब वरम ब्रूहि। अरे जब गृहस्थ में थे माता जी तो 23 पुरस्चरण किए, एक में भी आप नहीं आई, और आज जब सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप वरम ब्रूहि। तो कहा तुम्हारे 24 महापाप थे अनेक जन्मों के, 23 पुरस्चरण में वो खत्म हो गए और 24वां सन्यास ले लिया, सब खत्म। आप तुम चाहो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते हैं। ये है रहस्य। हमारे पूर्व के पाप, हमारा वर्तमान का भजन कितना जोर का है। अगर पाप जोर का है तो भजन करते हुए दुख आते रहेंगे, अगर भजन जोर का है तो उसके प्रताप से दुख आएगा। पर जैसे 1 किलो दुख आना है तो 1 ग्राम में निपट गया। एक काशी में प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले वैष्णव रहते थे। तो काशी के विश्वनाथ जी के जो निजी सेवक थे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और वो कभी शंकर जी के दर्शन करने नहीं गए, विश्वनाथ जी के। तो उनको लगा कि एक कैसे वैष्णव है कि वैष्णवाचार्य भगवान शिव पर श्रद्धा नहीं रखते। तो उन्होंने ज्योतिष ऐसे ही लगाई। तो ज्योतिष में निकला कि कल 12 बजे मलेक्ष सेना आएगी। उस समय मलेक्ष बादशाह थे। मलेक्ष सेना आएगी और इनको बंदी बनाएगी, इनके घर को तहस नहस कर देगी। तो दूसरे दिन उस 12:15 बजे 12:30 बजे पहुंचे वहां देखने के लिए कि मेरी ज्योतिष सही है कि भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा दी हुई थी। तो पूछा कि यहां कोई आया था? बोले कोई नहीं आया। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले स्नान करने गए। बोले इस समय स्नान करने? बोले पता नहीं, हम स्नान करके आए। उन्होंने कहा भगत जी आज मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। मैंने ज्योतिष में देखा तो आज मिलेक्ष सेना आनी थी और आपके यहां आक्रमण करनी थी। तो उनका आई थी, झूठी नहीं हुई। लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में देखा मलेक्ष सेना आई है और सब नष्ट भ्रष्ट कर गई। तभी तो स्नान करने गए थे हम। समझो, इतना बड़ा दुख ध्यान में काट दिया। समझ में आया? प्रभु की आराधना ने इतना बड़ा दुख संकट वो ध्यान में काट दिया। स्वप्न में काट दे, जरा सा ठोकर लगी, बहुत बड़ा पाप नष्ट कर दिया। कोई बहुत बड़ा दंड मिलना था, अंगुली टूट गई, चोट लग गई। अब हम ये सोचे कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारा अंगुली टूट गई।